जय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् श्रीमान् भस्मत्रयतुङ्गशालं जगद्गृहं बोधमय प्रदीप समन्ततो द्योतयते यदियो भवन्तु ते तीर्थङ्कराश्रयेण। अमित गति आचार्य द्वारा रचित धर्म परीक्षा ग्रंथ, जिसका यहाँ पर 5वां परिच्छेद चल रहा है और उस 5वें परिच्छेद के अंतर्गत एक नई कहानी प्रारंभ हो रही है। और मूल कहानी जो हमारी मनोवेग और पवन वेग की चल रही है वो तो आप लोगों को ख्याल में होगी ही। दो मित्र हैं जिनके नाम है मनोवेग और पवन वेग। याद है इसमें से सम्यक दृष्टि कौन है, मिथ्या दृष्टि कौन है, बताइए। ठीक है, मनोवेग सम्यक दृष्टि है। कौन सा? औपशमेक, शायवशमेक, शायिक, 3 सम्यक होते हैं ना, है ना। तो यहाँ लिखा भी था कि वो शायिक सम्यक दृष्टि है। तो मनोवेग शायिक सम्यक दृष्टि है, मोक्ष मार्गी है। मोक्ष महल की जो पहली सीढ़ी है उस पर उन्होंने कदम रख दिया है और कालांतर में निश्चित रूप से वे मोक्ष की प्राप्ति करने वाले हैं। मनोवेग का फ्यूचर क्या है? मनोवेग का फ्यूचर है कि अब वो सिद्ध परमेष्टि के साथ अनंत सुख और अव्यववादत सुख का वेदन करने वाले हैं। ये है मनोवेग का फ्यूचर। धर्म में लगने वालों का क्या फ्यूचर होता है, बताइए। आप लोग का क्या फ्यूचर है, क्या भविष्य है? कभी भविष्य के बारे में तो कितनी चिंताएं होती रहती है हम लोगों को। भविष्य के लिए धन का संचय करते हैं, भविष्य के लिए अपन चीजें संभाल करके रखते हैं, भविष्य के लिए कितना कितना कुछ करते हैं, पॉलिसीज करते हैं और भी बहुत सारी चीजें करते हैं। क्यों? क्योंकि भविष्य में कुछ हो ना जाए, है ना। तो भविष्य के लिए हम बहुत सोचते हैं। और हमारे यहाँ तो 7 भयों में से एक भय भी है। कौन सा भय? परलोक का भय, है ना? वो भी भविष्य ही है। माने हमें हमेशा ये चिंता सताती रहती है कि परलोक में क्या होगा, परलोक में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। मैं आप लोगों से पूछूं कि जो मोक्ष मार्ग में स्थित होता है, जो धर्म मार्ग में स्थित होता है, उसका क्या भविष्य होता है, बताइए। उसका भविष्य होता है अनंत सिद्ध परमिष्टि बनना, रमो सिद्धाड़म में आ जाना, भगवान बनना। ये है उसका फल। विचार करिए। इसमें अपन कुछ अगर रेत वगैरह या वजनदार कुछ चीज अंदर रख दें या कोई टुकड़ा वगैरह, चावल तो फिर सड़ने लग जाएंगे या जो भी जैसा हो, देखिए।
देखिए, तो अपनी यहाँ कहानी चल रही थी कि हमारा भविष्य क्या है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मनोवेग का भविष्य क्या है। अभी मैंने कभी कहीं हम लोग ये सोचते हैं ना जाने क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या पता क्या नहीं पता, इतना आ, मन में ऐसे भाव आ ही जाते हैं। तो मन में ये भाव आ ही जाते हैं। छोटे दादा जब हम लोगों को संबोधन करते हैं तब उसमें एक बहुत अच्छी बात करते हैं। वे कहते हैं कि कई माँ बाप को ये शंका होती है कि हम अपने बच्चों को शास्त्री कराएंगे या ऐसे पढ़ने के लिए भेजेंगे तो उनका ना जाने क्या भविष्य होगा। सबसे बड़ी यही शंका रहती है कि नहीं रहती है। वो कहते हैं देखो भाई, अगर लौकिक भविष्य की बात कर रहे हो तो इतना पुण्य तो हम सभी के है कि हम में से कोई भी बहुत गरीबी में जीवन तो नहीं बिताने वाला। माने सबको भरपेट भोजन मिल ही जाएगा, सबको सुविधा अनुसार चीजें मिल ही जाएंगी, ठीक है। और बाकी अगर सोचे अंबानी और अडानी बन जाए तो वो तो डॉक्टर और इंजीनियर और बाकी सब करके भी सभी लोग बन जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। वास्तव में धर्म में लगे हुए प्राणी का भविष्य होता है सिद्धालय में जाकर विराजमान होना, और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। अब क्या लौकिक भविष्य के बारे में सोच रहे हो, पारलौकिक भविष्य के बारे में सोचो। हम सिद्ध परमेश्वरी बनने वाले हैं, ये हम सबका भविष्य है। कभी सोचा है इस बारे में? हम भी लमो सिद्धाड़म की कोटि में आने वाले हैं, ये हम सबका भविष्य है। धीरे धीरे मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होंगे, तत्व को समझेंगे, उसको जीवन में लाएंगे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति पूर्वक मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होंगे। ऐसे धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ मनोवेग तो शुद्ध सम्यक दृष्टि, और उनका मित्र पवन वेद क्या है? मिथ्या दृष्टि है। लेकिन मिथ्या दृष्टि को सबसे बड़ा प्रमाण होता है प्रत्यक्ष, या किसी को भी कहते भी हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए मनोवेग अपने दोस्त को समझाने के लिए पटना नगर में आया है, और वहां पर ब्रह्मशाला में ब्राह्मण लोगों से उसका पाला पड़ गया है। अब ब्राह्मण लोग कह रहे हैं, कोई कन्वर्सेशन हुई तो कह रहे हैं बताइए आप अपनी बात रखिए ना। मैं पूरी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, संक्षेप में समझा रहा हूँ जिससे मूल कहानी भी हमारे को ध्यान बनी रहे, है ना। तो वो कहते हैं आप बताइए हमारे को, आप बताएंगे हम विचार करेंगे। हम कोई असंगी थोड़ी ना है, हम कोई पशु थोड़ी ना है, हम कोई अविवेकी थोड़ी ना है कि हम कुछ भी मानते रहेंगे। आप बोलिए बोलिए, आप जो बोलेंगे हम उसका विचार करेंगे, सोचेंगे कि वो सही है कि नहीं है। मनोवेग कहता है मैं बोल तो दूं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सही बात को गलत जगह भी बोल दी जाए या गलत लोगों के सामने बोल दी जाए तो मुष्टि षोडश न्याय वाली बात हो जाती है। अब याद आ गई आपको मुष्टि षोडश न्याय वाली 16 मुक्के वाली कहानी? उन्होंने इस प्रकार से समझाया कि भैया सही बात को गलत लोगों के सामने भी नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप बताइए, हम विचार करेंगे विचार करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भैया विद्वान लोगों ने ये कहा है कि इन 10 तरीके के जो मूर्ख होते हैं ना, उन मूर्खों के सामने उनके भले के लिए बातें भी नहीं कहनी चाहिए, उनसे अच्छी बातें भी नहीं करना चाहिए। अगर 10 तरीके के ये कोई मूर्ख हो तो उसमें से 10 तरीके के मूर्ख में से पहला जो बहुधान्यक नाम का मूर्ख था उसकी कहानी हमारी हो चुकी है। दूसरा जो द्विष्ट मूर्ख वक्र की जो कथा है उसकी कहानी हमारी यहाँ चल रही है। कहानी को मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। दो मित्र होते हैं, कोटी नगर में निवास करते हैं। पहले का नाम स्कंद होता है और दूसरे का नाम वक्र होता है। वक्र यथा नाम तथा गुण, उसका शरीर वक्र नहीं था लेकिन मन से बहुत वक्र था, है ना। होते कि नहीं होते हैं, मन से गरीब भी होते हैं बहुत सारे लोग, मन से कंजूस भी होते हैं, है ना। वैसे अपन कहते हैं ना कि वैसे तो बहुत है इनके पास लेकिन मन से गरीब है ना। हाँ कंजूस है, इस तरीके की बात है। तो ऐसे ही यहाँ पर वो मन से भी क्या था, वक्र था। वक्र माने क्या होता है? टेढ़ा होता है। और टेढ़े का मतलब, मन से टेढ़ा माने क्या होता है? मन से टेढ़े का मतलब है उसके परिणाम, उसका अभिप्राय, उसके मन में कुटिलता, ये सारी चीजें विद्यमान थी। उसका अभिप्राय अच्छा नहीं था। अभिप्राय माने इंटेंशन, ठीक है। उसके मन के जो भाव है वो अच्छे नहीं है।
कैसे अच्छे नहीं है कि वो सभी गांव वालों के बारे में बुरा बुरा सोचता है, सबके बारे में बुरा बुरा बोलता है, बुरा बुरा सोचता है, बुरा बुरा करता है। वहीं इसके विपरीत जो स्कंद है वो इसका मित्र था, बाद में दोनों में कंपटीशन हो गया। कंपटीशन होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, शत्रु हो गए, वैरी हो गए। और यहाँ कहा गया कि भैया ऐसे ही होता है, विपरीत स्वभाव वालों में तो ऐसा ही वैर हो जाता है। तो ये सारी बातें यहाँ हुई। एक बार वक्र जो नाम का व्यक्ति था, उसके पाप उदय के कारण वो बहुत भयंकर बीमारी से ग्रसित हो गया। और कैसी बीमारी से ग्रसित हो गया कि असाध्य बीमारी। असाध्य बीमारी का मतलब होता है कि जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं हो, बहुत मुश्किल से इलाज हो, और आज की भाषा में कहें तो बचने के चांसेस थोड़े कम हो, है ना, ऐसा उसको बीमारी हो गई। ठीक है। जो व्यक्ति जीवन भर धर्म नहीं करते, उनके कदाचित होनहार भली हो तो वो कम से कम एंड में ये विचार कर लेते हैं कि भैया अब हम अंत समय में तो धर्म कर लें। कई लोगों की आंखें खुलती हैं, कई लोगों की नहीं खुलती। आप देखो ना, कई लोग प्रारंभ से ही धर्म में के लिए रुचिवंत होते हैं। सब देखो विभिन्न तरीके के लोग। कई लोग 25 साल की उम्र के बाद उनकी आंखें खुलती हैं, कई लोगों के बूढ़े बनने के बाद आंखें खुलती हैं, कई लोग जब बिल्कुल बिस्तर पे आ जाते हैं तब उनके धर्म में रुचि जागृत होती है, और कई लोगों की तो, है ना, अंत समय तक भी उनकी रुचि जागृत नहीं होती। बोलो ऐसा क्यों होता है, सोचो क्यों होता है। क्या करें, जिसकी जैसी होनार उसकी वैसी दशा होती है। उस ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ, है ना। लोग पहले बिगड़ते हैं फिर सुधरते हैं। पहले पहले पाप, मैंने यही देखो, पहले पाप करते हैं फिर पाप मिटाते हैं। यही तो करते कि नहीं, जवानी भर में या इस उम्र में 25 की, 30 की, 35 की, इन सब की उम्र में हम पाप करते रहते हैं, फिर बाद में बुढ़ापे में सोचते हैं कि चलो हम मेट लेने का, है ना, अब पाप ही पाप करते रहेंगे क्या। लेकिन अच्छा, मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि बचपन से ही मुझे धर्म मिला, उसके बाद में मेरा जीवन भी धर्म में हो रहा है, और इसी में ही अधिक से अधिक समय बीतता है। तो ये तो बढ़िया है, हम जब जितनी जल्दी जाग जाएं उतना ही हमारे लिए बढ़िया है। सोचो अगर 30 साल बाद हमारे जीवन में धर्म अंगीकार हो तो इसका मतलब ये है कि हमारी आंखें 3 साल 30 साल बाद खुली। कहते कि नहीं कहते हैं, जल्दी काम, माने अच्छा काम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लेना चाहिए। ठीक है। धर्म तो बहुत उत्तम चीज है। धर्म वो चीज है जो हमारे को जीवन में शांति प्रदान करती है। वो शांति की कला जितनी जल्दी हमारे को पता चल जाए उतना ही हमारा क्या है, भला होने वाला है। जितने जल्दी हम कल्याण के मार्ग पे आ जाएं उतना ही हमारा भला होने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं वक्र व्यक्ति की। उसने जीवन भर तो क्या किया, लोगों का बुरा ही बुरा किया, गलत गलत भाव ही रखा, लड़ाई के भाव, बैर के भाव, यही सब भाव रखे। जब अंत समय में, मैंने कई लोग चेत भी जाते हैं, कोई बुरा काम कर रहे हो और पाप पौधे आ जाए तो लगता है कि नहीं नहीं देखो अपन ने वो किया ना। कई बार आत्म जागृति ही हो जाती है। ठीक है, हम खुद ही अपने आप को समझा लेते हैं कि देखो अपन ने वो गलत काम किया, इसका फल भोग रहे हैं। या कई बार दूसरा समझाता है तो समझ में आ जाता है। ये सब क्यों होता है, ये सब भवितव्य अनुसार होता है। भली होनार हो तो जल्दी समझ में आ जाता है, और भली होनार नहीं हो तो कोई भी समझाता रहे तो भी समझ में नहीं आता। ये होनार ही कारण है, और क्या कारण है बताइए आप। रावण को समझ में नहीं आया तो नहीं आया, सब समझाने वाले थे, नहीं आया तो नहीं आया। मारीची को समझ में नहीं आया तो नहीं आया। इसीलिए कहते हैं भैया, समझाने से कभी भी समझ में नहीं आता। ठीक है। और जब स्वयं समझना होता है तो अपने आप ही समझ लेता है। आप देखो बच्चे जो होते हैं ना, जब आप उन्हें समझाते हो ना तब वो कभी आपकी बात नहीं मानते, है ना। फिर आप कहते भी हो बेटा जब तुम बाप बनोगे ना तब तुम्हें समझ में आएगी, है ना। जब जब तुम बनोगी ना माँ तब तुम्हें समझ में आएगी, है ना। जब कहते जब तुम बड़े हो जाओगे ना तब तुम्हें समझ में आ जाएगी, कह भी देते हैं अपन। फिर धीरे धीरे जब बड़े हो जाते हैं तब कहते हैं कि हाँ मम्मी आप सही कहती थी। बोलते कि नहीं बोलते, हाँ पापा आप सही कहते थे।
लेकिन ये है कब समझ में आ रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे को सही समझ में आ रहा है, जल्दी समझ में आ रहा है, परिणाम अच्छे हो रहे हैं, तो ये पता है क्या है, ये सब इस बात के द्योतक है कि हम हमारी भली होनहार है। अगर भली होनहार नहीं होती तो हमारे को इस समय धर्म सीखने का और धर्म को अंगीकार करने के परिणाम नहीं होते। ये भली होनहार के ही चिन्ह है, काम कर लो। ये मोह की मंदता है, उसी के चिन्ह है। आपको पता है जिनवाणी ये कहती है कि हम सभी लोगों का अभी मोह का उदय मंद हुआ है, तभी हम लोग यहाँ बैठे हैं। अगर मोह का तीव्र उदय होता तो चलो छोड़ो यार, आज 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 नहीं बैठ, आज मंदिर नहीं जा रहे, आज आज पूजा नहीं कर रहे, आज स्वाध्याय नहीं कर रहे, छोड़ो। ये पता है ये ऐसे भाव किस दिशा में आ जाते हैं, मोह के तीव्र उदय में। माने जिस समय ऐसे भाव आ रहे हो तब समझना चाहिए मोह का तीव्र उदय चल रहा है। और अभी हम यहाँ शांति से बैठे हैं, इसका मतलब मोह का मंद उदय चल रहा है। इसी में काम किया जाता है। जब मोह का मंद उदय होता है ना, तभी मोह का अभाव करने का कार्य होता है। चलिए इसकी बात हम कर्णानियों के अनुसार फिर कभी करेंगे। अभी हम कहानी पे आते हैं। वक्र को उसके बेटे ने, वो भी वक्र से ही नाम था, क्या नाम था, वक्रदास, है ना, वक्र का बेटा वक्रदास। तो वक्रदास अपने पिताजी से ये कहता है कि पिताजी आपने पूरे जीवन भर पाप ही पाप किए हैं। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने भले के लिए और परलोक में सुख के लिए थोड़ा सा धर्म कर लीजिए, है ना। सामने देखिए वाक्य लिखा है ना, बिल्कुल ठीक सामने। कहते हैं कि जिंदगी की आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। अच्छा करके मुसाफिर किसी के घर, अच्छा कर ले मुसाफिर किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। तो वो भी अपने पिताजी को ये समझा रहा है कि पिताजी कुछ तो कर लो, धर्म वरम अपने जीवन में परलोक के लिए। तो ऐसा उसने कहा। अब देखिए आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। देखिए अभी भी देखिए संबोधन कंटिन्यू चल रहा है, पेज नंबर 45 पर सबसे लास्ट पैराग्राफ की जो 2 लाइनें हैं वहां से शुरू करना है। हे पिताजी, जिस संसार रूप वन का अंत पाना अतिशय कठिन है, तथा जो अनेक योनियों रूप बहुत से मार्गों से व्याप्त है, उस जन्म मरण रूप संसार वन के भीतर परिभ्रमण करने वाले प्राणियों का कोई भी पर पदार्थ अपना नहीं हो सकता। ऐसा विचार करके दुर्बुद्धि को छोड़ दीजिए। देखिए एक एक बात विचार करने वाली है। सबसे पहला, संसार क्या है, वन है ना। वन, वन का मतलब क्या होता है, बोलिए वन की क्या स्पेशलिटी होती है, वन की क्या खासियत होती है। वन में कब क्या हो जाए क्या पता, वन का क्या ओर है क्या छोर है कुछ नहीं पता, है ना। और निरंतर विपत्तियों का स्थान है। वन माने जंगल, जंगल में कब शेर आ जाए, कब कोई जहरीला सांप आ जाए, कहीं कोई छोटा सा कीड़ा आके काट करके चला जाए, जहरीला निकले, क्या हो सकता है बोलो। विपत्तियां ही विपत्तियां हैं वन में। ऐसे ही संसार में क्या है, संसार को वन बोला, जैसे वन बहुत असीम है, ऐसे जीव को भी संसार में परिभ्रमण कितना काल तक, अगर नहीं सुधरे तो अनादि अनंत काल तक परिभ्रमण है। जैसे वन में विपत्तियां ही विपत्तियां होती हैं, ऐसी संसार दशा में बोलो क्या है, पहले भी समझा कर आए कि नहीं आए, विपत्तियां ही विपत्तियां हैं। एक विपत्ति जाती नहीं दूसरी विपत्ति शुरू हो जाती है, रोज एक नई टेंशन है, और एक्चुअल संसार इसी का ही नाम है। आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि कुछ बढ़िया होगा या को हम अनुकूलताएं अनुकूलताएं रहेंगी, इसका नाम संसार है ही नहीं, ये मिथ्या कल्पना कर रहे हो। बड़े पंडित जी की पंक्ति बोलिए, पंक्ति, करो नहीं कल्पना असंभव। ये बहुत अच्छी पंक्ति लगती है मुझे। अब यथार्थ स्वीकार करो। ये फालतू की कल्पनाएं मत करो कि हम ऐसे हो जाएंगे तब बिल्कुल सब सही हो जाएगा। अभी तो माने हम कल्पना ही तो करते रहते हैं। अभी हम 10th पास नहीं हुए, एक बार 12th पास हो जाएंगे तो सब सही हो जाएगा। बोलो ये क्या है, ये मिथ्या कल्पना है। 12th पास होने पर भी कुछ नहीं होने वाला। हम कॉलेज में चले जाएंगे, जसवंत नगर छोड़ के बाहर पढ़ने लगेंगे ना, तभी चैन आएगी, तभी शांति आएगी, तभी मजा आएगा। ये सब क्या है, ये असंभव कल्पनाएं हैं। जो एक अपने जगह को छोड़कर के बाहर पढ़ते हैं, क्या उनके जीवन में विपत्तियां नहीं आती।
अब देखो, खुद तो देखो, ये मिथ्या कल्पना है कि हमारी शादी हो जाएगी तब हमारे को सब अनुकूलताएं हो जाएंगी, मिथ्या कल्पना है। बच्चे हो जाएंगे तब अनुकूलताएं हो जाएंगी, ये भी मिथ्या कर सब। हम सास बन जाएंगे तब हम हल्के हो जाएंगे, जब हम बड़े हो जाएंगे तब हमने फ्री हो जाएंगे। ये सब क्या है बताओ? सब व्यर्थ की कल्पनाएं हैं। पैसा हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, गाड़ी आ जाएंगे तो सुखी हो जाएगी, घर बन जाएगा तो सुखी हो जाएगी। लड़ लड़ के घर बनवाएंगे, नाक में दम करके। लोग कहते भी हैं वो तो ये बनवा नहीं रहे थे, हमने इनकी नाक में दम कर दिया, तब इनने जैसे तैसे बनवाई है। सुने ही नहीं रहे थे, सुने ही नहीं रहे थे। बोलो बन गए, अब तो घर बन गया ना हमारे मन के मुताबिक, अब तो बिल्कुल मजे ही मजे होंगे। बोलो भैया। मतलब ये है कि हम ये मिथ्या कल्पना करते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो सब सही हो। आप देखो ना, पूरा जीवन इसी में बीत गया कि नहीं बीत गया। बच्चा छोटा है, बड़ा हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। जिनके छोटे बच्चे होते हैं वे छोटे बच्चों से दुखी हैं, जिनके बड़े बच्चे होते हैं वे बड़े बच्चों से दुखी हैं। ये सब क्या करते रहते हैं हम अपने जीवन में? मिथ्या कल्पनाएं करते रहते हैं। ऐसे ही संसार में, अब सुनो यथार्थ सुनो, संसार में सुख की खोज करना ही क्या है? अपने आप में मिथ्या कल्पना है। इसीलिए कहा करो नहीं कल्पना असंभव। ये असंभव कल्पना कर रहे हो आप। आज तक कभी भी कोई भी जीव संसार में सुखी नहीं हो पाया। कभी सोच सकते हो? कितना काल बीत गया, कितना काल, कितना काल बीत गया और कोई भी कभी भी संसार में सुखी हुआ ही नहीं। देखो अंतर समझना, सुखी तो हो सकते हैं लेकिन संसार में रह करके सुखी नहीं हो सकते। अंतर समझ में आ रहा है? जो भी आज तक सुखी हुए हैं वैसे वे संसार दशा का त्याग करके ही सुखी हुए हैं। और हम क्या कल्पना करते रहते हैं कि हम तो यहीं सुखी होंगे, यहीं सुखी होंगे। वो कितनी प्यारी पंक्ति है भैया, असंभव कल्पनाएं मत करो, मूढ़ कल्पनाएं मत करो, यथार्थ को स्वीकार करो। कि आंख में पट्टी बांधे हो? यथार्थ क्या है बोलो? यथार्थ ये है, कभऊ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। ये यथार्थता है। कभी भी संसार में सुख नहीं है, ना बेटी की अवस्था में, ना पत्नी की अवस्था में, ना माँ की अवस्था में, ना सास की अवस्था में, ना ताई की, ना चाची की, ना किसी अवस्था में। कभऊ न सुख संसार में, कभी भी सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि विपत्तियों का नाम ही संसार है। इसीलिए संसार को वन कहा जाता है। एक बार वन में भटक गए ना, वन में भटकने का मतलब समझते हो आप, है ना? आप देख लो कितनी विपत्तियां आई। वन में एक बार भटक गए तो भैया कहाँ कैसे क्या होगा कोई खबर नहीं। ऐसे संसार में एक बार कभी आप अंदाजा करना, ये सच्ची बात बोल रहा हूँ, इस मनुष्य भव के निकल जाने के बाद अगर हम ना जाने किन किन गतियों में चले गए, आप अंदाजा नहीं कर सकते, अंदाजा नहीं कर सकते। सोचना, विचार करना, यहां से मरने के बाद मान लीजिए कोई तिरंज गति में चलेगा तो क्या दशा होगी? कभी सोचा है? बोलो। बोलो मर करके मुर्गा बन गए, मुर्गी बन गए, क्या होगा बोलो हाल? बोलो क्या हाल होगा? जब तक अंडे दोगे तब तो बढ़िया है। अब देखो कैसे रखा जाता है उनको फार्म वगैरह में बंद करके। नहीं होगा तो काट के मार के खा लिए जाओगे। देखते कि नहीं देखते? सोचो बकरी बन गए तो क्या होगा, सुअर बन गए तो क्या हो गया, भैंस बन गए, गाय बन गए तो क्या होगा? इन सबको मार मार के खाया जा रहा है। प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? अब सोचो इस अवस्था में मरने के बाद आगे की दशा क्या होती होगी? सोचो जरा, विचार करो। देव एक इंद्रिय भया वाली कंडीशन जरा विचार करो। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? देव एक इंद्रिय हो गया, पेड़ बन गया, सोचो पत्थर बन गया। इनमें भी पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक वगैरह जीवों की बात कही जाती है ना। सोचो जीव बन गए, इनमें क्या दशा होगी बोलो? मोक्षमा प्रकाशक जी ने, टोडरमल जी ने इन सबके दुखों का वर्णन किया। सोचो मर करके कीड़े पतंगे बन गए, वो लोग बैट ले लेके मारेंगे, देखा आपने? सोचो मर करके अगर ये गिरगिट बन गए, सांप बन गए, बिच्छू बन गए, कांतर बन गए, ये सब जीव होते कि नहीं होते? कि इनके जीवत्व में भी आपको कोई शंका है? ये सब जीव हैं। बोलो ऐसी दशा धारण कर लेंगे कि अगर किसी के घर में, आपके घरों में तो नहीं, अपने घरों में तो नहीं,
लेकिन किसी और के घर में कांतर निकल आए तो बोलो क्या होता है, बोलो क्या होता है, सब मिलकर के उस पर टूट पड़ते हैं, जैसे तैसे वो कुचल देंगे, मार देंगे, बोलो क्या दशा होगी। कभी विचार किया है भैया? डरा, इसीलिए कह रहा हूं, ये इसीलिए से वन कहते हैं, कहाँ भटकने के बाद कितनी दुर्दशाएं हो जाएंगी कोई खबर नहीं है। हम ना जाने कहाँ गुल है, कहाँ बिल्कुल अपना सब कुछ खोकर बिल्कुल विचार विचार ही नहीं कर रहे। इस मनुष्य भव कब तक की रह गई, कितनी जिंदगी रह गई, कौन सा रोग आ जाए, कब जीवन समाप्त हो जाए, क्या खबर है। और एक बार यहाँ से च्युत होने के बाद इन सब संयोगों में, इन धर्म के संयोगों से च्युत हो जाने के बाद न जाने कहाँ जाना पड़े, क्या हो जाए, बोलो क्या होगा। ऐसी दशा प्राप्त हो जाए, कोई धर्म सुनाने वाला नहीं। बोलो, मनुष्य गति भी मिल जाए और इजराइल में जन्म ले लो, बोलो वे भी तो मनुष्य है कि नहीं है, संगी पंचेंद्रिय हैं। आप देखो मनुष्य बन गए, साउथ अफ्रीका जैसी माने जहां बहुत इंटेंस, लोगों को दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन भरी रहती है। अब सोचो क्या जीवन है उनका। कोरिया में, साउथ कोरिया में जन्म ले लो, बहुत सारी चीजें हैं। बोलो ऐसे समय में जन्म ले लो जिस समय सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा हो, ऐसी जीवन समाप्त हो जाएगा। कब आके कोई बम गिर जाए और सब नष्ट हो जाए, कोई खबर है। इसीलिए बहुत सावधान रहना, इसीलिए बोला जाता है संसार वन। वन में व्यक्ति भटक जाए, वन में भटकने का मतलब समझते हो? वन में भटकने का मतलब होता है मौत। कब कहाँ आग लग जाए, अब जंगल की आग से कहाँ और कैसे बचोगे, बोलो। जंगल की आग का दृष्टांत समझ में आ रहा है? ईस्ट उपदेश में एक दिया है, बोलो याद आ गया? क्या दिया है? लगता है फिर से पढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को, भूल गए, बहुत साल हो गए हैं ना। जब मैं कनिष्ठ में था, मैंने जब मैं 11th क्लास में था तब मैंने आपको पढ़ाया था, मुझे याद है, इधर उधर बैठ के, है ना। चलिए मैं आपको उसका अर्थ बताता हूँ। मुझे भी अभी छंद याद नहीं आ रहा, लेकिन अर्थ ख्याल में आ रहा है। ईष्टोपदेश में पूज्यपाद आचार्य ने कहा कि जीव की दशा क्या है। जीव की दशा ऐसी है कि जीव संसार वन में भटक गया, वन में, जंगल में भटक गया, और जंगल में एक पेड़ के ऊपर बैठ गया। पेड़ के ऊपर बैठने पर वो चारों तरफ जब नजर घुमा करके देखता है तो देखता है सभी जगह आग लगी पड़ी है, सब जगह आग ही आग है। और बैठ करके वो देख रहा है, देखो देखो देखो, वो देखो वो शेर मर गया, वो देखो देखो छोटी सी चिड़िया जल गई, वो देखो वो पक्षी मर गया, वो जल गया, ये पेड़ जल गया, देखो अग्नि यहाँ आ गई। बोलो, जीव की दुर्दशा के बारे में पूज्यपाद आचार्य ने बताया कि वहां पर बैठा बैठा वो ये तो देख रहा है वो मर गया, वो चला गया, वो कुछ नहीं ले पाया, वो जल के मर गया। बोलो 1 घंटे बाद क्या होने वाला है, 2 घंटे बाद क्या होने वाला है, क्या होने वाला है? धीरे धीरे आग जो है वो बढ़ती 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 उस पेड़ तक आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? और वो पेड़ पे बैठा हुआ आदमी भी फिर अंततः जलेगा कि नहीं जलेगा? हम लोग भी क्या कर रहे हैं बताओ? देखो सोचो, हम भी यही कर रहे हैं। यहाँ बैठ गए, ये देखो बे मर गए, ये देखो बे कुछ नहीं ले जा पाए, बे देखो बे हाय तौबा कर करके मर गए, बे देखो उनका कुमरण हुआ। खुद देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? बे देखो एक फूटी कौड़ी नहीं ले जा पाए, दुकान भी हाय तौबा करते थे, घर में हाय तौबा करते थे, कुछ साथ नहीं ले जा पाए। हम भी बैठे बैठे देख रहे हैं और ये विचार नहीं कर गए कि हमारा भी नंबर आने वाला है। बोलो, इसीलिए संसार को वन कहा। ठीक है, बहुत भाव होता है आचार्यों की उपमाओं का। और जहां क्या कह रहे हैं, अनेक योनि रूप, योनि माने जीव की उत्पत्ति के स्थान को योनि कहते हैं, जहां से भी जीव जन्म ले सकता है। 84 लाख योनियां कही गई है ना, अन्य अलग अलग प्रकार की। देखिए, बहुत से मार्गों से व्याप्त है। उस जन्म मरण रूप संसार के वन, जन्म मरण चलता रहता है, करने वाले प्राणियों का कोई भी पर पदार्थ अपना नहीं हो सकता है। ऐसा विचार करके दुर्बुद्धि को छोड़ दीजिए। हाय, सही बता रहे, कोई नहीं है अपना, कोई अपना है नहीं, कोई अपना हो सकता नहीं। अंतर समझ में आ रहा है? कोई मदद नहीं कर रहा, कोई देख नहीं रहा, कोई हमारी देखभाल नहीं कर रहा, कोई पानी की नहीं पूछ रहा, कोई सेवा नहीं कर रहा।
वास्तव में विचार करके देखा जाए तत्व दृष्टि से, तो कोई कर नहीं रहा, बात ये नहीं है। कोई कर नहीं सकता, बात ये है। अपने पल्ले में पुण्य नहीं हो तो कोई कैसे कर दे? कुछ ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमारे हमारे पुण्य का उदय हो तो 10 लोग पूछने वाले होते हैं कि आज हमारे यहाँ खाना खा लो, आज हमारे यहाँ खाना खा लो, आज हमारे यहाँ खाना खा लो। 10 लोग लड़ाई करें, नहीं आज तो हमारे यहाँ खाओगे, आज तो हमारे यहाँ खाओगे। और अपने पल्ले पुण्य नहीं हो तो कोई पूछता भी नहीं कि खाना खाया कि नहीं खाया। दूसरों का क्या दोष देखना भैया, सच बता रहा हूं, दूसरों का कोई दोष नहीं होता इसमें, सच में नहीं होता। क्या करें? आप जब जब दोष देखोगे तब तब क्रोध आएगा, जब जब दोष देखोगे तब तब दुखी बनोगे, जब जब दोष देखोगे तब तब झुंझलाहट आएगी, जब जब दोष देखोगे तब तब आप अपने ही कर्म का बंद करोगे, और जब जब दूसरों को निर्दोष देखोगे तो खुद भी शांति से रहोगे और दूसरे को भी शांति से। यही प्रैक्टिकल उपाय है। ये सारी बातें जो मैं करता हूं वो आपको बता रहा हूं। आप देखो, जब जब दोष देखते हैं तब तब बुरा लगता है इंसान, आप खुद उस समय टेंस्ड होते हो, आपको खुद समय उस समय परेशानी होती है, और जिस दिन से आप निर्दोष, सामने वाले का क्या दोष है, अपने ही उदय है। इसको ये करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, है ना? इनको माँ माँ होने के नाते ऐसा करना चाहिए, पति होने के नाते ऐसा करना चाहिए, पत्नी होने के नाते ऐसा करना चाहिए, तुम्हें बेटे होने के नाते ऐसा करना चाहिए। देखो भैया, कोई अपना है नहीं, वास्तव में कोई अपना होता ही नहीं है। वस्तु स्वरूप ये है, ये कोई नेगेटिव बात नहीं है, ये वस्तु स्वरूप है। अब सुनो फिर से यहाँ वो पंक्ति लगाओ, करो नहीं कल्पना असंभव। अब असंभव कल्पनाएं हम क्या करते हैं? तुम नहीं अपने, अब जी हम आए अपने, कुछ आ गया कि नहीं आ गया, है ना? मेरा परिवार अपना, तुम सब अपने नहीं। माने हम कहीं ना कहीं असंभव कल्पनाएं करके फिर अपने परिवार में किसी से लड़ाई हो जाए तो आज से तुम हमारे नहीं, आज से तुम अलग और हम अलग। ये सब असंभव कल्पनाएं हैं, अपने की मान्यता करना असंभव कल्पना है। किसी कोई हमारा हो जाएगा ये विचार करना ही असंभव कल्पना है। इसीलिए कह रहे हैं अब यथार्थ स्वीकार करो। ये असंभव कल्पनाएं मत करो कि बेटा अपना हो जाता तो हम सुखी हो जाते, बहू कान नहीं भरती तो हम सुखी हो जाते, बच्चे हमारे अनुकूल होते तो हम सुखी हो जाते, पति अपना हो जाता तो सुखी हो जाते, पत्नी थोड़ी ढंग की हो जाती तो सही हो जाते। ये सब असंभव कल्पनाएं हैं, सब असंभव कल्पनाएं हैं। इसीलिए कह रहे हैं करो नहीं कल्पना असंभव, अब यथार्थ स्वीकार करो। मैं सोचता रहा हूं, मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ लेता तो क्या क्या है इसका, मैं वहां हो जाता, मैं ये कर लेता। मैं, जहां भाग्य में होगा वहीं पढ़ पाओगे, जो भाग्य में होगा वही मिल पाएगा, जो भाग्य में नहीं होगा चाहे कितना भी चिल्लाते रहो नहीं मिलने वाला। थोड़ा भाग्य पे विश्वास रखो, ठीक है? यहाँ यही बात कही जा रही है। देखिए, प्राणियों का कोई भी पर पदार्थ अपना नहीं हो सकता है, ऐसा विचार करके दुर्बुद्धि को छोड़ दीजिए और किसी हितकर कार्य को कीजिए, कोई भला कीजिए। देखिए आगे कौन किसको संबोधन कर रहा है ना? माने एक पुत्र अपने पिता को संबोधन कर रहा है आप में इतना कलेजा कि सुन पाओ अपने बेटों से, अपनी कम उम्र के व्यक्ति से? बोलो, तुम हमें क्या बताओगे, हमने तुमसे ज्यादा दुनिया देख ली। अरे हम कह रहे आत्मा को देखो, दुनिया तो बहुत देख ली तुमने, दुनिया को देख लिया उससे कोई लाभ नहीं है, अब स्वयं को देखो, लाभ तो उससे होने वाला है। कुछ ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो आगे, मित्र और पुत्र आदि के विषय में मोह को छोड़कर ब्राह्मण और साधु जनों के लिए धन को दीजिए। माने वो हिंदू थे, वैष्णव थे, इसलिए उनकी कहानी चल रही है। उन्हें यथा योग्य दान कीजिए, साथ ही ऐसे किसी अभीष्ट देव का स्मरण भी कीजिए जिससे कि आपको सुखप्रद गति प्राप्त हो सके। बेटा कह रहा है कि पिताजी अब थोड़ा दान दे दो, ये सब भाई तौबा कर करके कमा रहे हो ना, ऐसे बेटे भी बहुत कम मिलेंगे। पहली बात तो वे तो यही कहने वाले मिलेंगे जितना कमाया हमें दे दो, दान क्या कर रहे हैं, मंदिर में क्या दे रहे हैं, मंदिर में बहुत है। तो समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे ही बेटे मिलेंगे आपको, मंदिर में मत दो, यहाँ मत दो, वहां मत दो, हमें दे दो। ऐसे कहने वाले बहुत रेयर स्पीशीज हैं, बहुत कम बच्चे मिलेंगे जो ये कहेंगे कि अरे हमारा तो, आपको जो विकल्प है सो करो, आपको जितना दान करना है सो करो।
बोलो ऐसे कहने वाले घर के सदस्य हो तो बोलना बहुत अनुकूलता में हो आप। कुछ ख्याल में आ रहा है? कैसे कोई आपको दान करने में रोक नहीं हो, कोई टोक नहीं, कोई ये नहीं कहे तुमने यहाँ का दान कर दिया, इतना क्यों दान कर दिया, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। ये सब अनुकूलताएं होती हैं, वरना अंतराय कर्म का उदय हो तो आप दान ना कर पाओ। दान अंतराय, लाभांतराय, ये सब अंतराय कर्म के अंदर आते हैं। ठीक है, तो बेटा कह रहा है कि भैया आप दान दो और देव का स्मरण करो, भगवान का स्मरण करो। आगे देखिए, पुत्र के इस कथन को सुनकर वह वक्र बोला कि हे पुत्र, तुम मेरे लिए हितकारक एक इस कार्य को करो, क्योंकि योग्य पुत्र कभी पिता के आदरणीय वाक्य का उल्लंघन नहीं करता। समझ में आया? एक योग्य पुत्र वो होता है जो अपने माता पिता की बातें माने। हे पुत्र, मेरे जीवित रहते हुए बैरी स्कंद कभी सुख को प्राप्त नहीं हुआ। देख रहे हो आप? अब आप समझ रहे हो कहां से कहानी कहानी किस ओर मोड़ ले रही है। तो कैसी दुर्बुद्धि हो जाती है। मैं सच में बोल रहा हूँ, मुझे ये फिक्शनल है, आपको पता है ये असली नहीं है। पहले ही आपको बता रहा हूँ, असली मतलब ये कहानी जो है ना, ये हमें वस्तु स्वरूप को समझाने के लिए कही जा रही है, एक्चुअल में ऐसा नहीं घटित हुआ है। ख्याल में आ रहा है ना? ये पहले भी टोडामल जी भी समझा चुके हैं, है ना, और भी यहाँ पर भी बात समझने योग्य है। ये कुछ है ना, कुछ कहानी के लिए हम कुछ कहते हैं कि एक बार एक ऐसा लड़का था, तो ऐसा हुआ ऐसा हुआ, हमें तो वस्तु स्वरूप समझाना होता है। यहाँ भी वस्तु स्वरूप को समझाने की बात कही जा रही है। मैं क्या करूं, मैं ये कह रहा हूँ यद्यपि ये फिक्शनल है, माने ऐसा किसी के साथ हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जब अंत समय में व्यक्ति के ऐसे भाव आते हैं ना, तो मुझे तो इस फिक्शनल कैरेक्टर पे भी दया आ रही है। और वो सच सच बात ही है। देखो, आप लोग किसी चमत्कार का सोच रहे हो ना कि हम जिंदगी भर तो हाय तौबा करते रहे, जिंदगी भर तो पाप करते रहे, अंत समय में वो एक वीडियो क्लिप चालू कर लें या कोई सुनाने वाला आ जाए और बिल्कुल स्वर्ग में पहुंच जाएं। तो सच सच बता रहा हूं, आप भ्रम में हो, भ्रम में हो। और जो ऐसा सोच रहा है ना, जिसने ऐसी प्लानिंग की है, वो भ्रम में अपना जीवन बिता रहा है। स्पष्ट मान्यता है, जिनका जीवन समाधि में होता है उन्हीं का ही मरण समाधि मरण होता है। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? हम लोगों को अपना जीवन समाधि में बनाना है, मरण की क्या फिक्र करते हो? जब जीवन में ही समाधि है तो जब मरेंगे तो समाधि मरण ही होगा। कुछ एंगल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम क्या सोचते हैं, समाधि वो तो मरण के समय ही होती है। समाधि का मरण से कोई लेना देना नहीं है। पूज्यपाद आचार्य ने समाधि तंत्र लिखा है, ध्यान और योग का ग्रंथ है। आज योग दिवस मना रहा है ना पूरी दुनिया। यूनेस्को ने आज की तारीख को वर्ल्ड में मैंने विश्व योग दिवस घोषित कर दिया है ना। हमें पता ही नहीं कि हमारे आचार्यों ने भी योग की बातें की हैं। योग के नाम पे वो एक आंख वाले, डेढ़ आंख वाले बाबा रामदेव याद आते हैं। हमारे आचार्यों ने भी योग ग्रंथ लिखे हैं, उन्होंने भी योग का मार्ग बताया है। योग के नाम पे वो पतंजलि पतंजलि एक ऋषि हुए हैं बहुत पूर्व में, जिनके नाम से उन्होंने ये अपनी चैन निकाली है। वो याद आते, पतंजलि याद आते हैं, बाबा रामदेव, मैंने ऐसे लोग याद आते हैं हमारे को। हमारे जैन ग्रंथों में भी योग है, हमें पता ही नहीं है। बोलो, पता ही नहीं है, खबर ही नहीं है। इसीलिए तो दूसरों को देख के लट्टू होते हैं। अपनी निधि की खबर नहीं और दूसरों की महिमा आती है। अपनी निधि के अपने शास्त्रों को तो देखो भैया, अपनी जिनवाणियों को तो देखो कि आचार्यों ने कोई ऐसा विषय नहीं है जो छोड़ा हो, सारा विषय हमारे को मिलेगा। तो मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि समाधि तंत्र लिखा है पूज्यपाद आचार्य ने, और उस समाधि तंत्र को आप पढ़ेंगे तो वहां कहीं भी ऐसे मरने जैसी बातें नहीं करी जो हम समझते हैं। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हमेशा समाधि के नाम पे आप लोगों को अगला शब्द क्या याद आता है? मरण। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जीवन समाधि में बनाना है हम सभी लोगों को। इससे क्या होगा, जिसकी जीवन में समाधि होगी उसका कोई डाउट होगा कि मरण समाधि मरण पूर्वक होगा कि नहीं होगा? जिसने जीवन भर पाप किया वो ये विचार करे कि अंत समय में हम सब कुछ कर लें और बढ़िया हो जाए, ये क्या हो जाने वाला है? देखो भैया, आप समझना, 3 घंटे का एग्जाम होता है ना,
3 घंटे के एग्जाम में आप वो लिखोगे जो आप पहले पढ़ चुके हो, और जितना अच्छा पहले पढ़ोगे उतना ही अच्छा एग्जाम में लिखोगे कि नहीं लिखोगे। आप ये सोचो कि एग्जाम में कोई मिरेकल हो जाने वाला है और कोई चिट मिल जाएगी, है ना, कोई बताने वाला मिल जाएगा, कोई बगल की कॉपी से टाप लेंगे या ऐसा करके कुछ कर लेंगे, तो कभी भी कोई भी टॉपर ऐसे नहीं बनता। बिहार छोड़ के, वहां नकल में बहुत टॉपर्स हो गए थे ना पिछले सालों में, है ना, वहां जो टॉपर्स बिहार के जो बोर्ड्स के टॉपर्स हुए थे वो सब नकल से हो गए थे, फिर बाद में उनको कुछ आता ही नहीं था, इन्वेस्टिगेशन में पकड़े गए। ऐसा ही होता है, देखो भले ही नहीं हो तो एक ना एक दिन तो पकड़े जाओगे, जब उदय आएगा तो पकड़े जाओगे। देखो लेकिन फिर भी कोई भी बड़ा आदमी कभी नकल से नहीं बनता। आप जितना अपने बाकी के एग्जाम से पहले जितना पढ़ोगे उतना ही अच्छा आप लिख पाओगे। एग्जाम से पहले 1 घंटा पढ़ोगे तो उतना ही लिख पाओगे, अगर पूरे साल भर पढ़ोगे तो उतना अच्छा एग्जाम लिखोगे। ऐसे ही जीवन समाधिमय होगा तो वो अंत मरण, बोलो मैं एक बात बात सोचना, आप लोग विचार करना, अब छिड़ गया है तो मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ सब लोगों के लिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आप सभी के चित्त में ये नक्की है कि हमारे को समाधि मरण पूर्वक मरना है। इतने अच्छे ऐसे शुभ भाव तो आप सभी के होंगे ही ना, ये तो है। अब सुनना, बोलो मरण कितने समय का होता है, सोचो मरण होता क्या है, पहले ये भी सोच लो क्या होता है मरण। मरण का मतलब होता है कि इस शरीर से आत्मा का वियोग हो जाना। शरीर छूटने का नाम ही क्या कहते हैं, अकेला शरीर ही नहीं छूटता ना, दिक्कत तो यही है। और जितने ये संयोग है ना, ये इकट्ठे कर रखे हैं आय तौबा कर करके, ये सब भी छूटते हैं। तो एक साथ संपूर्ण संयोगों के वियोग हो जाने का नाम क्या है, मरण। एक साथ, अभी तो एक एक करके होता है ना, एक चप्पल खो गई हमारी तो ये एक संयोग का वियोग हुआ, है ना, एक शर्ट नहीं मिल रही हमारी तो क्या हुआ, एक संयोग का। मोबाइल खो गया तो क्या हुआ, ये एक संयोग का वियोग हुआ। अब सोचो जब एक संयोग के वियोग होने पर हम इतने दुखी होते हैं, तो जब एक साथ सारे संयोगों का वियोग होगा तो उसको आप कैसे टैकल करोगे, कैसे डील करोगे उस समय के भावों से। बोलो, जब एक एक चीज में ही आप ऐसे हाय तौबा करने लग जाते हो। जब 10 रुपए का वियोग हो जाता है तब तो पूरा घर सर पे उठा लेते हो, जब एक साथ 10 लाख रुपए छूटेंगे तब क्या करोगे। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक साड़ी काम वाली को देते हैं तो ऐसे मन करे, नहीं दे रहे नहीं दे रहे। एक साड़ी देने पे इतने मुंह बना लेते हैं, इतना बुरा लगता है, ऐसे दिल पे पत्थर रख के देना पड़ता है। जब एक साथ वो पूरा आपका छूटेगा तो क्या होगा, बोलो बोलो भैया, तो समझ में आ रहा है। तो एक साथ संपूर्ण संयोगों का वियोग हो जाने का नाम क्या होता है, मरण। अब मैं आपसे ये कहता हूं मरण कितने टाइम का होता है, ये सोचो चलो, मरण कितने समय का होता है, कितनी देर में मरता है आदमी, ये बताओ। क्षण क्या होता है, बोलो। आपको पता है एक समय में मरता है जी, मरना मने संयोग का वियोग होना। इस पूरी प्रक्रिया में कितना टाइम लगता है, एक समय। और सुनो, इस गति का त्याग करके अगली गति के मिलने में पता है कितना टाइम लगता है, मैक्सिमम 3 समय। सुन रहे हो क्या कह रहे हैं। और आपको एक और आइडिया दे दूं, जब आप एक बार पलक झपकाते हो ना, इसमें असंख्यात समय हो जाते हैं। अब सोच लो, कुछ इमेजिन कर पा रहे हो। अब सुनना आप ध्यान से, आपको लगता है कि हम समाधि मरण पूर्वक मरे, लेकिन मरण तो सिर्फ एक समय का ही होता है ना। आप एक समय में कैसे समाधि मरण पूर्वक मर सकते हो। समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर जीवन समाधिमय होगा तो जब भी मरण होगा तब भी कैसा होगा, समाधि मरण होगा। कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ख्याल में। जीवन समाधि में बनाओ, मरण अपने आप समाधि में होगा, अब वो अपने आप समाधि मरण कहलाने लगेगा। मरण तो एक समय के लिए होता है भैया, इससे अधिक समय किसी को नहीं लगता। कुछ ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं रुक जा अभी मरने को तैयार हो, नहीं रे हटो हटो अब जाओ जाओ जाओ, ये ऐसे नहीं होता। एंड समय में ही नेक वो रह गया, जे कर दे वो बता दे, सुनो वहां भी एक हमने वो रख रखा है, वो भी ध्यान से देख लेना, निकाल लेना वरना भी हड़प लेंगे, वहां भी एक प्रॉपर्टी, ये भी। क्या करोगे जिंदगी भर, अगर पैसे के लिए हाय तौबा करोगे तो मरते समय पैसे ही ध्यान आएगा। जिंदगी में अगर
जिग 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 करते रहे तो अंत समय में आपको वही सारी चीजें ध्यान आएंगी। मुझे बहुत दया आती है अंत समय में भी लोगों को, इन्हें वो जिज्जी से बात करा दो, इन्हें मल्लपुरा वाली जिज्जी से फोन लगा दो, इन्हें भिंड वाली जिज्जी को फोन लगा दो, इन्हें उन्हें उनसे बात करा दो, इन्हें उन्हें बुला दो, इन्हें उनसे बात करनी, ये ध्यान आता है। बताओ क्या करो, जिंदगी भर आपने जिनसे बातें की, जिनसे वो किया, वो एंड समय में आपको क्या याद आएगा? वो ही याद आएगा। अब आप सोचो एंड समय में आप हमें बुला के एकदम हम कोई चमत्कार कर देंगे आपके जीवन में, कुछ नहीं होने वाला। करना आपको ही है। कुछ ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत विचार करने की बात है। यहाँ देखो मुझे बड़ा दया आ रही है उस वक्र व्यक्ति पर। बेटा तो कह रहा है कि पिताजी आपने जीवन भर अब पाप ही पाप किया है, अब तो अंत समय में सुधर जाओ, अब तो धर्म के मार्ग में लग जाओ, थोड़ा डरो, देखो ये पीड़ाएं और उदय आ रहा है, पाप को उदय आ रहा है, इसको तो उदय आने पर तो चेतो। वो कह रहा है बेटा मैं अपने जीते जी तो स्कंद को दुखी नहीं कर पाया। बोलो क्यों नहीं कर पाया? ये एंड एंड बात है, बाकी का कल ही पढ़ेंगे। बोलो क्यों नहीं कर पाया? तुम सुखी और दुखी किसी को कर ही नहीं सकते, यही तो जैन धर्म कहता है। कितना बढ़िया वस्तु स्वरूप है, मुझे बड़ा मजा आता है। कभी लगता है कि पूरी दुनिया भी अगर मेरे अगेंस्ट हो जाए तो भी मुझे दुखी नहीं कर सकती। बोलो ऐसा हो सकता है? कोई किसी का कितना, कितनी बढ़िया बात है। आपको, मुझे तो बहुत मजा आता है इस बात को सुन करके। कोई किसी का कितना भी बुरा करना चाहे वो कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। ये वस्तु स्वरूप है। जब तक बशर्ते आपके पाप और पुण्य का उदय नहीं हो। आपका पुण्य का उदय हो तो लाख सहायता करने वाले मिलेंगे, आपके पाप का उदय हो तो कोई सहायता करने वाला नहीं मिलेगा। एक्चुअल कारण क्या है? हमारे पाप और पुण्य का उदय है। कुछ ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरा जिंदगी बिता दी। अब देखो लोगों की एक्चुअल में जीवन बीत जाता है उनको नीचा दिखाने में, उनसे ऊंचा बनने में। हम तुम्हें बता देंगे कि तुम कुछ नहीं हो, पूरा जीवन बीत जाता है, फिर भी आप नहीं कर पाओ तो नहीं कर पाओ। इसीलिए ऐसे किसी को, दूसरे को सुख दुख के भावों को त्याग करके स्वयं सुख के मार्ग पर कैसे बढ़े, इसका विचार हम सभी लोगों को करना चाहिए। वक्र जीवों की आगे क्या दशा होने वाली है, शेष चर्चा अपन कल करेंगे। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आप सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप देव मरे पर मैं नहीं मरता अविनाशी।